हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दिव्या, मैं आपका वेलकम करती हूं क्रेजी मैथ्स चैनल में। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, इसमें उसने हमें क्या कहा है कि 3 सिक्के हमने एक साथ उछाले हैं 200 बार। टोटल कितनी बार उछाले हैं? 200 बार 3 सिक्के उछाले हैं। अब उसमें क्या कहा है उसने हमें कि 3 बार अब ऐसा कब कब क्या क्या हुआ उसके अनुमान उसने हमें दिए हुए हैं, उसे हम समझते हैं। देखिए, जब उसने तीनों सिक्के एक साथ उछाले तो तीनों में ही चित आया। कितनी बार? 23 बार। 2 में चित आया 72 बार। 1 में चित आया 77 बार। कोई चित नहीं आया 28 बार। देखिए, जैसे उसने ये 3 सिक्के एक साथ उछाले, तीनों में चित आ गया। ऐसा कितनी बार हुआ है? 23 बार हुआ है। अब 2 बार चित आया लेकिन तीसरी बार नहीं आया। 2 बार चित कितनी बार में आया? 72 बार। यानी 72 बार ऐसा हुआ, 200 में से 72 बार ऐसा हुआ जब 2 चित आए, और 200 में से 77 बार ऐसा हुआ कि केवल एक ही बार चित आया, और तीनों में ही चित नहीं आया। ऐसा कितनी बार हुआ? 28 बार ऐसा हुआ। मतलब कि जब भी सिक्का उछला, तीनों सिक्के जब एक साथ उछाले गए, तीनों में चित 23 बार आया, 2 में चित 72 बार आया, 1 में चित 77 बार आया, और ऐसा कितनी बार हुआ जब एक भी चित नहीं था? 28 बार। अब इसमें उसने हमसे पूछा क्या है? इसमें उसने पूछा है जब हमने तीनों सिक्के एक साथ उछाले तो जो 2 बार चित आया उसकी प्रायिकता बताइए। दिए उसने हमें सब है, लेकिन प्रायिकता केवल 2 बार चित आने की पूछी है, तो हम उसी का आंसर देंगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में होता है कि आपसे और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे वो ये पूछ लेता कोई भी चित ना हो, तो हम इससे आंसर देते। 3 चित वाला पूछता तो इससे आंसर देते। मतलब कि जिसकी उसने प्रायिकता हमसे पूछी है उसी का आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 सिक्कों को उछालने की कुल संख्या। हमेशा आंसर स्टार्ट करने से पहले जिस चीज का हमें यूज करना है क्वेश्चन में से, हमेशा उसे आप राइट डाउन जरूर कीजिए। ठीक है, उसे जरूर लिखना है जिसको भी हमें यूज करना है क्वेश्चन में से आंसर में। तो हमें कुल संख्या चाहिए ही चाहिए अपने आंसर के लिए, तो वो हमने बता दिया कि 200 है। उसने हमसे पूछा है कि 2 बार चित आने की प्रायिकता, यानी हमें 2 चित की संख्या पता होनी चाहिए। जिसकी भी प्रायिकता वो हमसे पूछता है उसकी संख्या जरूर पता होनी चाहिए। तो 2 चित की पूछी है, तो 2 चित आने की संख्या कितनी होगी? 2 बार चित आने की संख्या कितनी है? 72। अब हमें जो आंसर चाहिए था उसके लिए हमें जो भी नंबर्स चाहिए थे, संख्याएं चाहिए थी, वो हमारे पास है। अब हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही पूछा है तो हम ई लिख रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने 3 चीजें पूछी थी, 3 पॉइंट्स, तो हमने E1, E2, E3 नाम दिया था, बट यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसलिए हम खाली ई लिखेंगे। तो हमें किसकी प्रायिकता चाहिए? हमें प्रायिकता निकालनी है 2 बार चित आने की प्रायिकता, और डिवाइडेड में हमेशा कुल अभिप्रयोगों की संख्या। 2 बार चित आने की प्रायिकता के लिए उसकी संख्या है 72। 3 सिक्कों को उछालने की कुल संख्या है 200। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी तरह से अगर वो 3 चित के लिए पूछता तो हम यहाँ लिखते 23 बटे में 200। 1 चित का पूछता तो 77 डिवाइडेड बाय 200, और ना चित आने की यानी एक भी बार चित नहीं आया है तो 28 डिवाइडेड बाय 200। इसी तरह से आंसर होगा। और यहाँ भी अगर वो हमसे जांच करने के लिए कहता सारे पॉइंट्स पूछने के बाद, तो जितने भी पॉइंट्स निकले हैं उन सब का हम टोटल कर देते, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था।